श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूही की जिस कमरे में रूही रुकी रहती है वहाँ पे अभीरा जो होती है वो नॉक करती है, और बट वो कुछ भी आवाज़ नहीं आती, तो वो खुद अंदर आ जाती है और देखती है कि रूही वहाँ पे नहीं होती। तो वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो लोग बोलते हैं कि जो मैम यहाँ पे थी वो तो चेकआउट कर चुकी है, वो जा चुकी हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो आ जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। तभी एक स्टाफ होता है वो उसकी दवाइयाँ फेंकने जाता है, तो वो बोलता है कि ये तो रूही की दवाइयाँ हैं और वो कितनी केयरलेस कैसे हो सकती है अपने अपने आप को लेके, क्योंकि उसके पेट में पुक्की भी है। तो फिर वो अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बोलती है फ़ोन तो उठाए वो एक बार, पर तब तक अरमान बोलता है वो घर पे ही गई होगी, अब जो बात करनी है वो घर जाके करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियारा जो होती है वो बहुत परेशान होती है और बोलती है कि अपने आप से बात करती रहती है कि उस दिन मैं अभीर के सामने से जानबूझ के गई, पर वो क्या मुझे नोटिस किए होंगे या फिर सिर्फ चारू दीदी की आंखों में ही देख रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मनीषा आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तू क्या बात कर रही है और क्या खो देगी तू। तभी वो बोलती है कि कुछ नहीं माँ, मैं क्या खोऊंगी और आपका कैसे आना हुआ। तो वो बोलती है कि क्या मेरा तेरे घर पे आ नहीं सकती हूँ। तो वो बोलती है कि अरे क्यों नहीं, बिल्कुल माँ आप बैठी, मैं चाय लेके आती हूँ। तो जो मनीषा होती है बोलती है कि अरे वाह, जो लड़की एक गिलास पानी नहीं ले सकती थी वो आज मेरे लिए चाय बना के लेके आने वाली है। तो जो कियारा होती है वो बोलती है कि हाँ माँ, यहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छे से इन्होंने सिखाया, बड़ी माँ ने, छोटी माँ ने और बी नानू ने, सब ने अच्छे से बहुत कुछ सिखाया है मुझे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चारू का फ़ोन आता है और वो उससे बोलती है कि क्या कियारा तू घर पे आ सकती है, मुझे कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पे मनीषा जो होती है वो बोलती है कि अरे देखो यहाँ पे तो दोनों बहनों के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, और मैं फालतू में ही परेशान हो रही थी इन दोनों को के बारे में सोच के। और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि चारू ने तुझे माफ़ कर दिया, पर यहाँ पे कियारा जो होती है वो अपने माइंड में सोचती रहती है कि माँ वो क्यों माफ़ करेंगी, मुझे माफ़ करना था उनको। पर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो क्रिश होता है वो दादी साहब का पैर छूता है, और तभी यहाँ पे वो बोलता है कि दादी साहब मैं अब अच्छे ही से आपके आशीर्वाद के साथ अरमान भैया और अबीरा भाभी के साथ फर्म ज्वाइन करूँगा और अच्छे से इस फर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तभी जो विद्या होती है वो नहीं जाती है कि आप पूछेंगी नहीं माँ, पर मैं बता देती हूँ कि वो लोग परसों आने वाले हैं। बट तभी वहाँ पे रूही आ जाती है और रूही को देख के दादी साहब पूछती है कि अरे तुम अकेले कैसे आ गई, तुमने बच्चा कहाँ रखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घबरा जाती है कि इतनी जल्दबाजी में वो लोग आए, तो वो लोग बच्चा को दक्ष को वहीं पे छोड़ के आ गए हैं। तो वो परेशान हो जाती है, वो कुछ जवाब नहीं दे पाती है। तभी यहाँ पे अरमान और अबीरा आ जाती है और वो बोलते हैं कि बच्चा यहाँ पे है, दक्ष यहाँ पे है। तो वो लोग गाड़ी पार्क कर रहे थे, तभी उसको देख के रूही को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो फाइनली वो अपने आप को मतलब उसको प्रोटेक्ट कर पाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बेबी को लेके वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो खड़ा रहता है, तो उसको देख के विद्या जो होती है उसके रोहित के सनग्लासेस को लेके रखी रहती है। तो वो बोलती है कि ये देखना बेटा, ये कितने दिन से ऐसे ही पड़ा है, रोहित लगाता था इसको, ले तू लगाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि रोहित लगा रहा है। तो वो फिर वो उससे उससे अरमान को दे देती है और वो अरमान लगा के दिखा देता है, तो उसको अच्छा लगता है विद्या को। और यहाँ पे अबीरा को ये बात फिर भी अजीब ही लगती रहती है कि हर चीज़ माँ रोहित की तरह क्यों, अरमान को अरमान की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर रही। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूही जो होती है वो दक्षिण से माफ़ी मांगती है कि बेटा मैं कितनी केयरलेस हूँ ना, तुमको भी छोड़ के मैं चली आई जल्दबाजी में। तभी यहाँ पे अरमान आ जाता है और अबीरा आ जाती है। तो यहाँ पे वो अबीरा उसको समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ रूही, तुम इतने जल्दी से क्यों आ गई, तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं, एटलीस्ट बता तो देना चाहिए था एक बार। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ अबीरा, ऐसा अबीरा उससे पूछती है कि रूही ऐसा क्या हुआ। तो वो नहीं बता पाती है उसे। फिर वो उसको हग करके रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है, मेरे सपने में अरमान क्यों आ रहा है, मुझे तो अबीरा ही मतलब अबीरा कितना ट्रस्ट करते हैं और ये लोग मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये बहुत ही गलत होगा। तो ये चीज़ें वो याद कर करके बार बार वो रोती रहती है। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो उसको देखता है, तो उसको अरमान को भी इस बात से गुस्सा आता है कि वो किस तरीके से केयरलेस होके वो आ गई वहाँ से। यहाँ पे वो बोलती है कि मेरा बहुत मूड स्विंग हो रहा था, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हार्मोनल बहुत चेंजेस हो रही थी, तो मुझे लगा आप लोग भी परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैं चली आई। तो यहाँ पे अरमान जो होता है वो गुस्से में कमरे से निकल के अपने कमरे में जाके कपड़े सही से करके रखने लगता है।
तभी अबीरा वहाँ पे आती है और उसको पीछे से हग करके उसे बोलती है कि मेरे खड़ूसवान क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों वहाँ चले आए वहाँ से। तो वो बोलता है कि तुम वहाँ पे रूही को पूछने के बजाय, उसे डांट लगाने की बजाय तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो उल्टा। तो वो बोलती है कि आप समझो ना तुम यार, वो इस तरीके से सिचुएशन में है, उसको अभी फिज़िकली और मेंटली वो बहुत ही डिस्टर्ब है, उसे स्ट्रेस है। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो कितना कुछ झेल रही है। तो इस वजह से इसलिए हमें थोड़ा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और तुम्हें तो पता है ना कि प्रेगनेंसी में कितने मूड स्विंग्स होते हैं और कितनी अजीब सी हो जाता है, सबका मूड कितना अजीब सा डिस्टर्ब रहता है। और फिर वो तो अभी हमारे पुक्की को भी संभाल रही है, तो फिर एक पेरेंट्स बनने का जो सपना है हमारा, तो वो वही पूरा कर रही है ना। तो हमें उसको उस चीज़ के लिए उससे डांटने से अच्छा है उसके साथ देना चाहिए, उसको समझना चाहिए। फिर उसके बाद वो उसे समझाती है प्यार से, वो बोलती है कि तुम मेरी बातों से सहमत तो हो ना। तो वो बोलता है कि हाँ पूरी तरीके से नहीं। तो वो बोलती है बस थोड़ा सा ही मुझे काफ़ी है, बाकी का तो मैं 100% तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं कन्विंस करने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, इतनी अच्छी लॉयर जो हूँ मैं। तभी वो बोलता है कि हाँ, फिर वो स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अबीरा बोलती है कि ये बच्चा जो आएगा वो हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, पूरा भर भर के। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूही जो होती है वो रोहित का फ़ोटो देख के उसे सपने बोलती है कि आज तुम मेरे सपने में आना, तुम चाहते हो ना कि हमारा परिवार बना रहे, तो अरमान नहीं आना चाहिए। रोहित तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम ही मेरे सपने में आना। और फिर मैं नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें कुछ भी गलत हो हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में, क्योंकि वैसे ही हमारे परिवार में बहुत ही दिक्कतें हैं। तभी वो सो जाती है और जैसे ही वो सोती है वैसे ही सपना देखती है। और फिर वो सपने में ऐसा देखती है कि अरमान और अबीरा खड़े हैं और वो अरमान जो पुक्की है वो उन दोनों को देती है बच्चा। और वो इस बात से वो लोग बहुत खुश होते हैं। तभी अबीरा जो होती है वो पुक्की को संभालने लगती है और यहाँ पे रूही को चक्कर आने लगता है। तो रूही को अरमान संभालता है और उससे वो बोलता है कि तुम यहाँ पे अबीरा को मेरी फ़िक्र नहीं हुई, लेकिन तुम्हें मेरी फ़िक्र है। तो वो बोलता है कि हाँ आखिर होगी क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आखिर तुम मेरा पहला प्यार जो हो। तो ये सब सुन के अबीरा की बात जो होती है रोहित वो उसे बोल अबीरा जो होती है वो अपने बच्चे से बोलती है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोलता है रूही जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें अरमान भी नहीं चाहिए। तो इतना सुन के वो बहुत ही उसे बार बार अबीरा जो होती है वो बहुत ही अपसेट हो जाती है और गुस्से से देखने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह में वो अबीरा जो होती है वो दक्ष को रेडी करती रहती है। तभी वहाँ पे विद्या आती है और वो उसे लेके जाती है और रूही सोई रहती है। तभी रूही की नींद खुलती है और उसे ऐसा लगता है ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तो बीरा जो होती है वो विद्या से कुछ बातें करना चाहती है, पर विद्या जो होती है उसे फिर बातों में बहला देती है और वो फिर वो बात नहीं पूछ पाती है, क्योंकि फिर बीरा को ऐसा लगता है कि ये सही समय नहीं है पूछने का। और यहाँ पे बीरा की सैंडल देख के विद्या कमेंट करती है कि ये तुमने क्या, तुम्हारे फॉर्मल ड्रेस के साथ ये सैंडल तो स्लीपर्स तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ ये एक्चुअली रूही के साथ तो मैच कर रहा है ना। तो वो बोलती है हाँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।